हेलो दोस्तों, रिपब्लिका बीपीएससी वाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद श्रीराम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन होगा जिसका इंतजार हम लोगों को लंबे समय से हो रहा था कि बीपीएससी के द्वारा जो बिहार में टीचर बहाली होगी 7th फेज की, उसमें जो सुपर टेट का क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न होगा, उस सारी चीजें अब सामने आ चुका है। जो एक रहस्य बना हुआ था अब हम सबके सामने है, उसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। जो सिलेबस दिया गया है, पैटर्न दिया गया है, उसमें क्या बातें निहित है, उसको गहराई से समझने की आवश्यकता है, ताकि एग्जाम में आप सभी लोग बिहार के वह तमाम छात्र छात्राएं जो टीचर बनना चाहते हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। और वो सब लोग उसको समझ करके अपनी प्रिपरेशन में लग जाएं। बेहतर रणनीति ही आपको इस कंपटीशन में सफल दिलाएगा। अन्यथा कंपटीशन काफी टफ है। 4 लाख 10 लाख नियोजित टीचर हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बीएड टेट वगैरह करके इंतजार कर रहे हैं। तो एक बहुत ही कठिन कंपटीशन होने वाला है। 1,78,000 की बारी होनी है और उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। आइए हम लोग देखते हैं बीपीएससी ने जो जारी किया है सिलेबस पैटर्न, वह क्या है। यह रिपब्लिका का दिख रहा है कि बिहार शिक्षक बहाली जो होगी उसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक न्यू सिलेबस पैटर्न है। सब यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन कराया जाएगा और स्टडी मटेरियल के साथ स्टडी मटेरियल्स। ये मोबाइल नंबर है 7678599093 और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ये एड्रेस है बोरी रोड पटना का। चलिए तो हम लोग पैटर्न पर आते हैं कि क्या पैटर्न होगा इसका। हिंदी में हमने ले लिया है ताकि आप लोगों को सहूलियत हो समझने में। तो इसमें 3, जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर का एग्जाम होना है और तीनों का पेपर जो होगा वह अलग अलग होगा। 2 पेपर होगा, आपको देना होगा। मैं तेजी से पढ़ के सुना देता हूँ। जो यह नियमावली बनी है 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जो अध्यापक की नियुक्ति होनी है, उसके संदर्भ में प्रश्नों की संख्या क्या होगी, परीक्षा की अवधि क्या होगी, कुल अंक क्या होगा, इन सब का डिटेल विवरण हम लोग देखेंगे। साथ ही इसका विश्लेषण भी देखेंगे कि इसकी निहितार्थ क्या है। तेजी से पहले इसको देखते हैं। तो पहला एक भाषा का विषय होगा जो सबके लिए होगा और इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी भाषा वाले में, जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें भी क्या होगा कि 2 भाग होगा। जो 100 क्वेश्चन होगा 2 भाग होगा। भाग 1 1 से 25 होगा और भाग 2 में 26 से लेकर के 100 क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन पहले भाग में और 75 क्वेश्चन सेकंड भाग में होगा। पहला भाग, अच्छा यहाँ पर देखिए, प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए, चाहे वह प्राथमिक हो या फिर माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो, सबके लिए यह पेपर होगा। और इसमें 2 भाग होगा, भाग 1 भाग 2। भाग 1 में क्या होगा, अंग्रेजी भाषा जो सभी के लिए अनिवार्य होगा। 25 क्वेश्चन यहाँ से होगा अंग्रेजी का, इंग्लिश का, ठीक है। साथ ही भाग 2 जो होगा इस भाषा वाले सेक्शन में, उसमें क्या होगा, या तो आप हिंदी या उर्दू या बंगला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा को चुनना होगा आपको। और इसमें अर्हता कम से कम 30% अंक निर्धारित किया गया है। कम से कम निर्धारित 30%, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि कम से कम, इसको भी क्लियर करना चाहिए बीपीएससी को। विभिन्न नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें क्लियर होगा कि यह 30% ही है या कम से कम, ठीक है। अब दूसरा जो पेपर होगा यह प्राथमिक विद्यालय के लिए हम लोग देखेंगे। यह तो सबके
के लिए है, ठीक है, चाहे वह प्राथमिक हो या माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो, जिसमें भाषा का पेपर आपको देना होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। इसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा और दूसरा जो होगा 75 क्वेश्चन वह आपके या तो हिंदी से या फिर उर्दू से या फिर बांग्ला से, तीनों में से किसी एक में को आप कर सकते हैं। तीनों वहां पर होगा आपके पेपर में। डन, क्लियर है। अब समान अध्ययन के पेपर पर हम लोग आते हैं। इस समान अध्ययन का पेपर यह प्राथमिक विद्यालय के लिए, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 वाले हैं उनके लिए। तो प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए होगा, ये 2 घंटे का होगा और 150 क्वेश्चन इसमें होगा। जैसे बीपीएससी एग्जाम लेती है सिविल का पीटी एग्जाम, सेम वही चीजें यहाँ पर होगी। देखिए मोर एंड लेस, इसमें प्राथमिक गणित होगा, जो एलिमेंट्री मैथ है आपका वो होगा, रीजनिंग मानसिक क्षमता परीक्षण रीजनिंग वाला पार्ट होगा, सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस होगा, जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। सामान्य विज्ञान यानी साइंस होगा, सोशल सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वाला पार्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विशेष रूप से भूगोल और पर्यावरण होगा, ठीक है। इसका जो लेवल होगा वह देखिए समान अध्ययन प्रश्न के पत्र प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु जो निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक है उसके आलोक में होगा। यानी प्राथमिक विद्यालय के लिए अगर 12th इंटरमीडिएट होना जरूरी है तो उसी के आलोक में आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा। सिलेबस जो होगा वह किससे संबंधित होगा? प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित तो होगा, लेकिन आपका स्टैंडर्ड जो होगा वह आपकी जो क्वालिफाइंग जो न्यूनतम अर्हता वाला जो है जिसमें 12th होता है आपके लिए, तो उसके आलोक में होगा। तो आप सोचिए कि केवल कहने के लिए यह बातें हैं कि यह प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा, बाकी स्टैंडर्ड तो आपके 12th के एग्जाम के बराबर होगा, तो एग्जाम यह टफ होगा, हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे आते हैं दूसरे माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए यह चीजें कॉमन है भाषा वाला, ठीक है। माध्यमिक विद्यालय के जो अध्यापक होंगे तो उनको 100 यहाँ पर देखिए 2 पत्र होगा इसमें, यह 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2 में। भाग 1 जो है 1 से 100 और भाग 2 जो होगा इसमें 50 क्वेश्चन होगा। तो भाग 1 जो 100 है वह आपके सब्जेक्ट से संबंधित होगा, ठीक है। इसमें क्या है भाग 1 में कि आप हिंदी में से हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी यानी लैंग्वेज हो गया, विज्ञान हो गया, गणित हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया। यानी लैंग्वेज पेपर आपका जो भी होगा, आप जो भी चूज करेंगे, मान लीजिए आप हिंदी चूज करते हैं तो आपको हिंदी से 100 क्वेश्चन होगा। अगर आप सोशल साइंस को चूज करते हैं जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आता है तो यहाँ से भी 100 क्वेश्चन होगा, लैंग्वेज वाले में भी 100 क्वेश्चन होगा। और अगर साइंस आप चूज करते हैं तो यहाँ भी 100 क्वेश्चन आपके पार्ट 1 में होगा, ठीक है। साथ ही इसमें गणित भी है, तो जो गणित वाले हैं जिन्होंने बीएससी या बीए गणित से किया है तो उनको भी 100 मार्क्स का, तो या तो आप लैंग्वेज को चूज कर लेंगे या फिर सोशल साइंस को, मैथ को। 100 क्वेश्चन आपका प्रथम भाग में, भाग 1 में यहां से हो। दूसरा इसमें भाग 2 में देखिए विषय पत्र, भाग 2 में क्या होगा, एक समान अध्ययन पत्र होगा
जिसके प्रश्न माध्यमिक, अच्छा ये तो इसके बाद में इसको हम देख लेते हैं। माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार है तो निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी जो स्टैंडर्ड होगा आपका वह क्या होगा, न्यूनतम अर्हता है माध्यमिक विद्यालय के लिए, मान लें ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन के स्टैंडर्ड का होगा। इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण है। न्यूनतम अर्हता यानी जो आपका ग्रेजुएशन है उस स्टैंडर्ड का होगा। अब भाग 2 की बात कर लें तो भाग 2 में जो 50 क्वेश्चन होना है, ठीक है, क्लियर है। इसमें एक समान अध्ययन का पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवारों प्रति निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। और इसमें जो पाठ होगा वह क्या है, प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल शामिल है। तो इसमें भी आप देख लेंगे, इसमें अगर आपका गणित नहीं है फिर भी आपको प्राथमिक गणित तो देना होगा, जो भाग 2 है। मान लेते हैं आप सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पर भाग 2 में आपको प्राथमिक गणित के क्वेश्चन को फेस करना होगा। सामान्य जागरूकता जो जनरल अवेयरनेस होता है, जिसमें सारी चीज आती है। जनरल अवेयरनेस कोई एक वेल डिफाइंड एरिया नहीं है कि कहां से प्रश्न आ जाएगा। इसमें समान जागरूकता में सारी चीजें, चाहे वह साइंस हो, सोशल साइंस हो, सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। समान विज्ञान भी होगा, विज्ञान होगा, और इतिहास होगा, भूगोल होगा, और जागरूकता सब ला करके इसमें जनरल अवेयरनेस में तो सारी चीजें आ जाती है। इसमें की इच्छा होगी तो वह रीजनिंग का भी कुछ क्वेश्चन डाल सकता है। तो कुल मिलाकर के आपका यह हुआ कि भाग 1 में 100 मार्क्स का आपके या तो लैंग्वेज से, या फिर सोशल साइंस से, या साइंस से, या मैथ का क्वेश्चन आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन जो भाग 2 में 50 क्वेश्चंस होगा, उसमें क्या है, आपको जनरल अवेयरनेस, जो जीएस है, जीके है, जिसमें गणित से लेकर के साइंस, सोशल साइंस, इतिहास, सारी चीजें आपको देखनी होगी वहां पर 150 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, माध्यमिक विद्यालय के लिए क्लियर हो गया। प्राथमिक के लिए हम लोग देख चुके हैं, प्राथमिक के लिए यहाँ पर देख चुके हैं। और यह जो भाषा वाला पार्ट है ये सबके लिए है, चाहे यह प्राथमिक से उच्च माध्यमिक सभी अध्यापकों के लिए यह क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जो उच्चतर माध्यमिक है, उच्चतर माध्यमिक को देखते हैं। तो उच्चतर माध्यमिक में देखिए, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए यहाँ भी आपको 2 पार्ट में होगा। भाग 1 में 100 क्वेश्चन और भाग 2 में 50 क्वेश्चन। तो 1 वाले में देखते हैं कि भाग 1 में एक विषय पत्र है, और इसमें भी वही बातें हैं कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, अरबी, फारसी आदि जो चीजें हैं उसमें से आपको एक चूज करना है। साथ ही गणित हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, यानी कॉमर्स वाले भी आ गए, संगीत हो गया, उद्यमिता हो गया। यानी जहां पर माध्यमिक स्तर में हमने क्या देखा कि केवल सोशल साइंस या केवल साइंस था, यहां पर क्या है कि एक तो लैंग्वेज वाला चीजें हैं जिसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी, मगही जो भी होगा वह होगा। दूसरा सोशल साइंस वाला चीज है, तो सोशल साइंस में आपकी चीजें बिल्कुल ही क्लियर है। हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, पॉलिटी होगी, इकोनॉमी होगा, ठीक है। तो और साइंस है, तो साइंस में जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जो भी है वो सारी चीजें उसमें से किसी एक को, माध्यमिक वाले में कॉमन था साइंस यानी तीनों चीजें, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। फिर मैथ वाले चीजें हैं,
फिर इसके अलावा अगर आपका कंप्यूटर साइंस है या वाणिज्य है, संगीत है, उद्यमिता है, उसको भी वहां से प्रश्न होगा, 100 क्वेश्चंस होगा। ठीक है, डन। अब भाग 2 क्या जो होगा, भाग 2 में जो 50 क्वेश्चंस होगा, देखिए यहाँ पर 50 क्वेश्चन, या क्या होगा, इसमें उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे और इसका स्तर उम्मीदवार को निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, यानी अपनी ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है मिनिमम, तो उस लेवल स्टैंडर्ड का होगा। और इसमें जो क्वेश्चंस होगा, प्राथमिक गणित, समान जनजागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। तो जो सेकेंड पार्ट है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया भाग 1, लेकिन जो सेकेंड पार्ट है, उस सेकेंड पार्ट होगा आपका भाग 2। तो भाग 2 में क्या होगा, आपका जीएस वाला पार्ट होगा, जीएस है, जीके है, जिसमें सारी चीजें हैं, मैथ का भी क्वेश्चंस होगा और रीजनिंग का भी क्वेश्चंस हो सकता है, सोशल साइंस का भी होगा, साइंस का भी होगा। ठीक है, समान जागरूकता है तो हो सकता है करंट भी हो, इस बात से इनकार नहीं किया गया कि जनरल अवेयरनेस की चीजें उसमें शब्द डाल दी गई है। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल विशेष रूप से होगा ही होगा। तो कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चंस यहाँ से भाग 1 से, जो आपका सब्जेक्ट है, जिसके टीचर आप होंगे, जिसके टीचर आप होंगे, स्पेशलाइज्ड बायोलॉजी के टीचर आप कहलाएंगे, हिस्ट्री के टीचर कहलाएंगे, ठीक है, कॉमर्स के कहलाएंगे। और इसमें भाग 2 में 50 मार्क्स होगा, 50 मार्क्स में जीएस और जीके होगा। साथ ही एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती होगी, यानी नेगेटिव मार्किंग होगा। और नेगेटिव मार्किंग कितना होगा यह क्लियर नहीं किया गया है, संभवतः यह 1/3 हो सकता है, जहां पर जनरली 1/4 होना चाहिए, यानी 0.25%, तो वहां पर आपको 0.3 रखा गया है। 3 क्वेश्चंस में 1 क्वेश्चन आपका माइनस हो जाएगा उसका मार्क्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, बाकी स्टैंडर्ड को हम लोगों ने देख लिया। अब निश्चित रूप से यह जो सिलेबस है, यह सिलेबस, अच्छा, इसमें देखिए कि एक मिनिमम वह रखा गया है, जो लेवल होगा परीक्षा में मेधा निर्धारण, तो सामान्य वर्ग के लिए एटलीस्ट 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, 34% होगा। और SC ST महिला में जो दिव्यांगजन है उनके 32%, यानी 32% से लेकर के 32%, 32% से लेकर के और 40% के बीच आपका क्या होगा, इतना मार्क्स जरूरी है। ठीक है, मेधा के निर्धारण के लिए इतना लाना जरूरी है, इससे नीचे आएगा तो वह एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण बात है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगर मान लीजिए कि क्वेश्चंस का लेवल टफ हो जाता है, तो क्वेश्चन का लेवल टफ हो जाता है, ऐसे कंडीशन में कई सारे लोग, जैसे प्रधान अध्यापक का जो एग्जाम हुआ था, उसमें लोग, बहुत सारे लोग मिनिमम अर्हता को नहीं ला पाए थे और लोग डिस्क्वालीफाई हो गए सीट के अकॉर्डिंगली। काफी कम, अब मुझे एग्जैक्ट संख्या याद नहीं है, लेकिन काफी कम लोगों का सिलेक्शन हुआ, बाकी सीट खाली रह गई। संभव है कि गवर्नमेंट यहाँ भी कुछ ऐसा करे, उसकी मंशा बहुत क्लियर नहीं है। विधानसभा का चुनाव 2025 में होगा, 24 में लोकसभा का इलेक्शन होगा, तो हो सकता है कि फिर से बहाली, सीट बचा करके फिर से वैकेंसी निकालेंगे, कुछ सीटें और ऐड करके, कुछ सीटें यहाँ से बचा करके। तो पहले ही इसके दिमाग में ये बातें होगी कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हमें काफी रखना है। अब समझिए कि 12th का एग्जाम का प्राथमिक स्कूल में अगर लेवल होगा तो काफी कठिन होगा, और ग्रेजुएशन के लेवल का माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक में होगा तो काफी स्टैंडर्ड होगा कि उच्चतर माध्यमिक के लिए BSc लेवल की साइंस आपसे पूछा जाए
तो वो टफ तो होगा ही। बीए लेवल का आपसे हिस्ट्री पूछा जाए, पॉलिटी पूछा जाए, इकोनॉमी पूछा जाए तो टफ होगा निश्चित रूप से। तो बी अलर्ट, या एग्जाम आसान नहीं होने वाला है। खासकर जो लोग ऑलरेडी टीचर हैं उनके लिए क्वेश्चन और भी कठिन है। आपके पास टाइम कम है, आपके ही पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स इस 2-4-5 साल में बीएड कर लिया, टेट पास कर लिया, उसके साथ आपका कंपटीशन होगा। वह ज्यादा भूखा प्यासा है, उसको जॉब की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, शादी भी अभी नहीं हुआ है, सिलेक्शन पाएगा तभी उसकी शादी होगी, तो उसकी इंटेंसिटी लेवल आप समझ सकते हैं, उससे कंपटीशन होगा। तो निश्चित रूप से पढ़ना उसके पक्ष में जाएगा, ठीक है। जो ज्यादा मेहनत करेगा, जो सिलेबस को कवर करेगा, ऑब्वियसली उसकी जिम्मेदारी होगी। और यहाँ पर सब लोग इक्वल होगा। आपको आपके एक्सपीरियंस के लिए आप 5 साल 10 साल आपने पढ़ाया है, कोई उसका वेटेज नहीं मिल रहा है, तो बी अलर्ट, इसको बहुत ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अदरवाइज फिर वही जो हुआ था प्रधान शिक्षक वाले केस में, वही स्थिति हो जाएगी। तो प्राथमिक और माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक तीनों लेवल पर जो न्यू सिलेबस और पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली ऑनलाइन ऑफलाइन रिपब्लिक का यूपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट हो रहा है और यह ट्यूसडे तक स्टार्ट हो जाएगा, 17 मई से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको आप लोग ज्वाइन करेंगे, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जो लोग बोरिंग नोट आ सकते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन तो है ही। बाकी डिटेल इंफॉर्मेशन 7678599093 साथ ही स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और जो भी 600-800 पेज का मटेरियल, 1000 पेज का मटेरियल दे दिया जाए, वो आपको 2 महीने 3 महीना जो भी टाइम मिलेगा उसमें पूरा करना है। तो ऑल द बेस्ट, हम मिलते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी होगी आप डालेंगे, आप अपना कमेंट करेंगे, आप क्या सोचते हैं, ठीक है। और इस पर अब कंटिन्यूअसली क्लासेस होगा, इस पर वीडियोज आएगा, क्लासेस आएगा, तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही अपने फ्रेंड्स से शेयर करेंगे। तो डेट्स ऑल, कमेंट आप लोग जरूर कीजिए और इससे जुड़िए, इसका फायदा उठाइए। एक महायज्ञ है, इस महायज्ञ में आपका शामिल होना तन्मयता के पूर्वक जरूरी है, हमारा भी उसमें शामिल होना उतनी ही महत्वपूर्ण है, ताकि रिजल्ट आए, आउटपुट आवे और आप पूर्ण शिक्षक के रूप में आप स्थापित हो सके। तो डेट्स ऑल द बेस्ट।